ओम शांति। आज का हमारा गुण है एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकारता। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हमें उसमें खुश रहना, यही एक्सेप्टेंस है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे माता पिता, शिक्षा, हमारा जेंडर, कोई बात, परिस्थिति, उसे 100% बिना किसी द्वंद के स्वीकार करना ही एक्सेप्टेंस है। और उसके लिए उस प्रभु परमात्मा को धन्यवाद करना। अगर हम हर घड़ी शिकायत का भाव रखेंगे, अपने आसपास के वातावरण से नाखुश रहेंगे, हर बात के लिए कंप्लेन ही करते रहेंगे, तो हमारे जैसा दुखी इंसान इस संसार में कोई भी नहीं होगा। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम हर चीज को प्रेस करें, उसकी महिमा करें और भगवान का धन्यवाद करें, तभी हम सुखी महसूस कर सकते हैं। हमें स्वीकार करना होगा मान, हानि, लाभ या फिर सुख, दुख, हार, जीत, निंदा या फिर स्तुति, इन सब में अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रखना ही स्वीकारता है। स्वीकारता एक ऐसा ब्रेक है जिसे लगाने से हम गलत दिशा में मुड़ने से बच सकते हैं। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना कि हम उन सब बातों को स्वीकार कर सकें जिसे बदलना हमारे हाथ में न हो। जब भी हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारा मन खिन्न हो जाता है, इस शिकायत भाव से भर जाता है कि मेरे सामने ही ऐसी परिस्थिति क्यों आती है। Why me? मैं ही क्यों? और हमारे मन में प्रश्नों की एक लड़ी सी लग जाती है कि यह सब क्या हो गया। एक कमजोर मन विपरीत परिस्थितियों में निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उदास हो जाता है और साथ साथ हिम्मतहीन भी हो जाता है। तो इस द्वंद में वो अपनी शक्तियों को भी नष्ट कर देता है। लेकिन यदि हमें अपने आप में यह ज्ञान हो कि मेरे सामने जो बात आई है वो मेरे ही पास कर्मों का परिणाम है, इसके लिए कोई अन्य व्यक्ति दोषी नहीं है, तो वह उसे स्वीकार कर सकता है। इससे उसका मन का द्वंद समाप्त हो जाएगा और वह वर्तमान में श्रेष्ठ कर्मों के बीज डाल सकेगा, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और इससे वो अनुभवी भी बनता जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब हमारा मन विशाल विचारों से, खुले विचारों से भरा रहता है, तभी हम स्वीकार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सागर, आप एक सागर को गौर से देखें, वो हर प्रकार की, हर किस्म की नदी, नाले को अपने अंदर आने देता है, चाहे वो गंदे जल से क्यों न भरा हो। लेकिन कुछ समय बाद वह कचरे को किनारे कर देता है और स्वयं कितना शुद्ध, शांत और स्थिर हो जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, परिस्थिति, व्याधि इत्यादि सभी को हमें स्वीकार कर फिर उनके अवगुणों और बुराइयों, उनकी नकारात्मकता सभी को मन से किनारा करना चाहिए और अपने आप को सागर की तरह ही शांत रखना चाहिए। अब ये देखिए,
बाहर कितनी गर्मी है। कई लोग हाथ का पंखा बनाकर अपने होठों को हिलाते हुए कहते हैं, ओहो कितनी गर्मी है। वो बैठे तो होते हैं कूलर के सामने, पंखे के नीचे, लेकिन उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब भला आप ही बताइए, इस हाल में हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन मानव मन जो उसे मिला उसे न स्वीकार कर, जो उसे नहीं मिला उसकी इच्छा और कामना रखता है। इसीलिए शिकायत करता है, ओहो कितनी गर्मी है। यदि वो अपनी तुलना एक किसान से करे तो उसका मन अहोभाव ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा कि वो बेचारा किसान इतनी चिलचिलाती धूप में सर पर एक पग बांधकर हल चलाता है, खेती बाड़ी करता है। उसके पास ना तो एसी है, ना कूलर है और ना ही कोई पंखा, परंतु मन से वो बड़ा खुश है। वो तो परमात्मा को हर घड़ी धन्यवाद देता रहता है, मेहनत भी करता है, 2 वक्त की सूखी रोटी भी खाता है। जब वो इस प्रकार से तुलना करे तो शायद उसकी शिकायत का पिटारा बंद हो सकता है। अब देखिए, चलिए जानते हैं क्या हमें स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं। उदाहरण के तौर पर, जब आपके साथ कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे, आपकी आलोचना करे, आपकी हंसी उड़ाए, आपको अनदेखा करे, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना धैर्य न खोएं। केवल अपने आप से यह कहें कि शायद सामने वाले का मन बीमार है, अस्वस्थ है, मुझे उनसे तहजीब से पेश आना है, मुझे उन्हें जाकर विश करना है, क्योंकि मेरा मन अस्वस्थ नहीं है, मेरा मन कोई बीमार नहीं है, मेरा मन स्वस्थ है और मैं बहुत रहमदिल हूँ। तो आपने उस परिस्थिति में उनकी नकारात्मकता, उनकी नेगेटिविटी को अस्वीकार किया। एक और मिसाल देख लेते हैं। जैसे यदि कोई कर्मचारी अपना कार्य कर रहा हो और कोई एक व्यक्ति उसके पास आए रिश्वत देने के लिए अपने स्वार्थ के वश, यदि वो ये सोच ले मन में कि ये रिश्वत लेकर अपने बाल बच्चों, पत्नी आदि का और अच्छे से मैं ध्यान रख सकता हूँ, और वो आराम से रिश्वत ले ले, तो हम सब जानते हैं कि उसकी इस बेईमानी की कमाई से न तो उसको न उसके परिवार को कोई सुख मिल सकेगा। उसे तो और ही वो दुख की कमाई अपने घर ले जाएगा, जिससे हो सकता है कि उसका घर रोगों का एक भरा अस्पताल ही बन जाए। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो भी हम कर्म करें उसके पहले उसका अंतिम परिणाम सुख है या दुख है, इसका निर्णय अवश्य कर लें। तो हम उन कई बातों को अस्वीकार करें या स्वीकार करें, इसका निर्णय हम ले सकते हैं। अब चलते हैं कुछ समय स्वीकारता के गुण को स्वीकार करने के लिए कुछ शुभ विचार करें। आप एक आसन पर बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या खोल भी सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। कुछ गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे अपने मन के भीतर कुछ संकल्प करें। मैं
बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं हमेशा अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं हमेशा अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। मेरे पास जो भगवान ने ये शरीर दिया है वह भी बहुत अच्छा है। ये शरीर बहुत अच्छा है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। चलें अपने इस जन्म के बचपन में याद करें उस स्थान को जहां आपका जन्म हुआ। मेरा जन्म स्थान बहुत अच्छा था। जहां मैंने जन्म लिया था, इट वॉज टोटली परफेक्ट। मेरे माता पिता वे भी बहुत अच्छे हैं। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। ये सब कुछ बहुत परफेक्ट था। मैं भगवान से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा जन्म स्थान और माता पिता दिए। मेरे भाई बहन कितने अच्छे हैं। वे बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। मैं ईश्वर से उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरा स्कूल कितना अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे टीचर्स कितने अच्छे थे, वे बिल्कुल परफेक्ट थे। मैं भगवान से उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे कभी कभी डांटा भी, लेकिन मेरे भले के लिए, इसलिए वो बहुत अच्छे थे। मैं स्वीकार करती हूँ अपने उन दोस्तों को, कुछ शरारती, कुछ नटखट, कुछ चुलबुले से दोस्त। वे बहुत अच्छे थे। हाँ, किसी किसी दोस्त ने मेरी आलोचना भी की, कभी मेरा समय पे साथ भी छोड़ा, मुझे छेड़ा, मारा भी, और किसी किसी ने बहुत प्यार भी किया। लेकिन मैं इन सभी दोस्तों को स्वीकार करती हूँ, वे बहुत अच्छे हैं। मैं भगवान से उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी हैं वो बिल्कुल ठीक थी। मेरे भूतकाल में
जो भी घटनाएं घटी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उन घटनाओं के कारण ही तो मैं आज अनुभवी बनी हूँ। मैं उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं अपने साथी, अड़ोसी, पड़ोसी, घर, उन सब चीज़ों के लिए, मेरे प्रोफेशन, सब के लिए भगवान का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे आसपास जो भी लोग हैं वे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन सब को स्वीकार करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।